अपनी जिंदगी तुम में जीने की आदत है, उनकी आदत कैसे बदलेगी? हमजा बात सुन ले यार, नीचे तो नीचे कर यार, मैं दोस्त हूँ तेरा हमजा। या किसी को बुलाने से पहले मुझे तुम्हारी इजाजत लेना होगी। हाँ लेना होगी, और मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी कि वो आदमी मेरे घर में आए। मुझे नहीं पता। तुम पागल तो नहीं हो गई? हाँ, हो गई हूँ। मेरा बॉस है वो, ना भी होते तो किसी को इनवाइट करके मना करना बदतमीजी होती है। करा बदतमीजी। शीरीं, तुझे क्यों सांप सूंघ गया है? कुछ तो बोल। मैं सारा मामला समझ गई। वो भागे नहीं है अम्मा, उन्हें भगाया गया है। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। नाश्ता कर लो अम्मा, भूख हड़ताल करने से वो वापस नहीं आएंगे। तो फिर तू ही बता कैसे आएगी? मेरा खत दे दिया था ना। हाथ में थमाया था उसके। तो पढ़ा उसने? भला मैं कैसे जानूं? मुझे लगा मेरा खत पढ़ेगी तो उसकी सारी नाराजगी, सारे गिले दूर हो जाएंगे। नहीं पढ़ा होगा अम्मा, पढ़ लेती तो वापस आ जाती। और फर्ज कर उसने पढ़ भी लिया, तब देख शीरीं, जिसे मोहब्बत ना रोक सकी जाने से, सालों का साथ ना रोक सका, उसे चिट्ठी के 4 लफ्ज क्या रोक पाते। नाराज हो अब तक? तुम्हें क्या? मुझे नहीं होगा तो पड़ोसियों को होगा। जो है, हम घर से इसलिए थोड़ी भागे थे कि हमारी मोहब्बत भी काला पानी भाग जाए। जो लोग मोहब्बतों से दूर भागते हैं ना हमजा, मोहब्बतें भी उनसे दूर भागने लगती हैं। तुम घर फोन कर लो हमजा, मैं नाराज नहीं होंगी। पता नहीं दादाजी किस हाल में होंगे, शायद तुमसे बात करके उनका दिल हल्का हो जाए, उनका दुख कम हो जाए। बल्कि एक काम क्यों नहीं करते, उनसे मिलाओ। हाल तो उनका बुरा ही होगा जया, लेकिन मेरे बात करने से या मिलने से उनका फाका नहीं होगा। वो तुम्हारे मुंतजर होंगे। जो है, उनसे मिल क्यों नहीं आती? मैं मिल आती, मगर नानी और अम्मी की नजरों से गुजरे बगैर दादाजी से मिल के आना बहुत मुश्किल काम है। उनसे भी मिलाओ। देखो जो है, हम जंजीरें काट कर आए हैं, उनसे रिश्ता काट कर नहीं आए। आज नहीं तो कल उनसे मिलना ही है। अभी मुझ में अम्मी का सामना करने की हिम्मत नहीं है हमसे। सुनो, इकट्ठे चलते हैं, उससे माफी मांग लेंगे। नहीं हमजा, अभी नहीं। अभी तो वो हमारे बगैर रहने के आदी नहीं हुए होंगे, और शायद हम पे फिर से दबाव डालेंगे वापस आने के लिए। सब नॉर्मल होने दो, कुछ दिन गुजर जाएं, फिर मिलाएंगे। चाय लेके आओ। अब्बा जी, मैं गया था हमजा से मिलने, बहुत समझाया मैंने उसे, बहुत मनाया, लेकिन वो आने के लिए राजी नहीं है। कैसे राजी होगा? तुझे आज तक किसी को राजी करना आया? बात करने का तरीका तो आता नहीं है तुझको। अब्बा जी, अब क्या मारपीट के जबरदस्ती ले आता? और भी बहुत से तरीके हैं वापस लाने के। अब्बा जी, वो बच्चे नहीं है जो डांट टपट के ये धमकाने से वापस आ जाएंगे, या उन्हें लॉलीपॉप का लालच देंगे और वो बच्चों की तरह दौड़ते हुए हमारे पीछे आ जाएंगे। बात को समझे अब्बा जी। ओ चुप कर जा तू,
बनाया मुझे समझाने वाला। अब तुम सारे देखोगे, तू भी और हातिम भी। मैं खुद उनको लेकर आऊं। ना 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 ना, आपको हातिम पायन की बात याद नहीं है? आप बिल्कुल नहीं जाएंगे उनको समझाने या मिन्नत समाजत करने। और मेरी जूती जाती है मिन्नत समाजत करने के वास्ते। मैं उनका दादा हूं, वो मेरे दादा नहीं है कि मैं जाकर उनके हाथ जोड़ूंगा। वो देखोगे तुम सारे, देख लेना, वो आएंगे मेरे हाथ जोड़ने, यहां मेरे पैरों पे पड़ पड़ कर माफिया मांगेंगे। क्या करने जा रहे हैं बाजी? ओए होए 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 होए, आप उन पे पर्चा तो नहीं कटवाने वाले? ये मत करें अब्बा जी, ये मत करें, कोई फायदा नहीं है। एक तो उल्टा हमारे खानदान की बदनामी होगी, ना दूसरा उन पे केस कौन सा बनाएंगे आप भगाने का? मियाँ बीवी है वो, ये केस बनते ही नहीं है अब्बा जी। बट बंद कर रहे। केस तो मैं वो तैयार करूंगा, याद करेंगे दोनों। कौन सा केस? इमरजेंसी केस। ये ऐसे रुखसत करोगी मुझे? हमेशा ऐसे ही करती हूँ। हैंड बाजे तो कभी ना बजा। जब से इस घर में आया जोया, एक बार भी नहीं मुस्कुराई तुम। होए होए, इससे ज्यादा खुलकर तो लुकमान जैसा मुस्कुराते हैं। शुक्र है, वरना ऑफिस में दिल नहीं लगता मेरा यहाँ अकेले घर में दिल नहीं लगता। जल्दी आ जाया करो ना। आज तो आऊंगा ना, सर को चाय पे बुलाया। कह चुका हूं जो है, मना करूंगा तो बुरा लगेगा उन्हें। अगली दफा प्रॉमिस किसी को भी इनवाइट करूंगा तुमसे पूछ कर करूंगा। बॉस तो तुम ही हो ना इसमें। ख्याल से जाना। ओके। अरे हकीम साहब, कैसे हैं? देखिए, मैं ठीक। आपको मुझे हकीम कह के खुशी मिलती है तो ऐसे ही सही। बड़ा ख्याल है आपको मुझे खुशी देने का। मैं कहाँ किसी को खुशी दे सकता हूँ, बल्कि मेरी जात से तो उल्टा सबको गम ही पहुंचा है। हमजा मेरी बेवकूफी की वजह से सबको छोड़कर चला गया। मेरी गलती थी तो मुझसे मुंह बना के रहता, मगर यही रहता। कोई गलती नहीं थी आपकी। मैंने कल रात को आपको सारी बात बताई। हाँ बताई है, लेकिन जो आपने किया वो तो हम सभी कर रहे थे ना उन दोनों के साथ। मैं, अम्मा, शीरी, हम सब। तो अब आप दिल से ये पछतावा निकाल दे, खुश रहा करें। खुश रहना इतना आसान है? हाँ बहुत आसान है। पहले मुझे भी मुश्किल लगता था, लेकिन अगर आप खुश रहने का इरादा कर लेना तो इससे ज्यादा सस्ती और आसान चीज कोई है ही नहीं दुनिया। ये खुशी तो कदम कदम पे बिखरी पड़ी है। ये आप कह रही हैं? आप
आपको भी तो मेरी तरह दुनिया से, अपनी किस्मत से गिले शिकवे रहते थे। बल्कि मैं तो अपनी दिल की बात आपसे इसलिए कह पाता था, कहीं मुझे लगता था हम दोनों का गम एक जैसा है। हम दोनों का गम नहीं, हम दोनों की सोच एक जैसी थी। मैंने अपनी सोच बदल ली। वैसे तो काफी अरसे से ख्याल आ रहा था, लेकिन आदत हो गई थी ना, हर वक्त रोने धोने की, किस्मत का शिकवा करने की। खुशी का कोई बहाना ही नहीं मिलता था। क्योंकि जब से हमजा और जोया गए हैं ना, मुझे वजह मिल गई है कि बदकिस्मती की इस कैद से आजाद होने की। आपको हमजा और जोया के जाने से खुशी हुई है? सब गम से आदम हुए पड़े हैं, उनकी जुदाई का सदमा नहीं सह पा रहे और आपको खुशी मिली है। कमाल है। उसकी एक वजह है। आपने कल रात मुझे अपना मानकर अपने दिल की बात बताई थी ना, मैं भी बता दूं। लेकिन क्या सारी बात यहाँ खड़े खड़े करनी है? हाँ, तो छत पर चलते हैं। छत पे, सहन में, दरवाजे में खड़े होकर। इस घर की चार दीवारी के बाहर भी एक दुनिया है, और दुनिया बहुत हसीन है। कहीं बाहर चल के बात करते हैं ना। बाहर? आपके साथ? जी। आई। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बुलाया था आपने मुझे? हाँ, मैंने सुना तुम मैके आई भी हो तो सोचा तुमसे मिल लूं। हाँ ना, सलमान की शादी की तैयारियां जो करनी है। पता है शौक से मैके आई थी मैं कि जोया के साथ जाके बरी बनाऊंगी। कैसी धोखेबाज निकली वो, ना आता ना पता, हवा भी नहीं लगने दी। नाराज है क्या? फोन भी मुसलसल बन जा रहा है उसका। पता नहीं। हमजा भी बड़ा कमीना है, मेरा नंबर देख के फोन ही नहीं उठा रहा। पता देना उसका, जाके खबर लेती हूँ उसकी। घर का पता? हाँ, वैसे तो सोचा था अब मिलने का कहेगी या बात करेगी, मैं नहीं बात करूंगी उससे। लेकिन अब मैं जा के रहूंगी, जरा आमने सामने लड़के आती हूँ, और फिर याद भी तो आती है ना खाला। आप बस पता दें मुझे उसका। मेरे पास नहीं है उसका पता। जोया के घर का पता, आपकी बेटी के घर का पता? किसी के पास नहीं है। हमजा के बाप और दादा के पास भी नहीं। बगैर बताए चले गए। हाँ, मैंने सोचा था तुम्हें कुछ ना कुछ खबर होगी जरूर, तो तुमसे ले लूंगी उसका पता, लेकिन ऐसी भी क्या बात हो गई कि दोनों? झगड़ा किससे हुआ आखिर? वालेकुम सर। वालेकुम। प्लीज वेलकम, प्लीज। अरे सर, इसकी क्या जरूरत है? थैंक यू। प्लीज इधर। जोया, जोया। सर, इसकी क्या जरूरत थी? ये प्लीज सर बैठिए। सर, जोया माय वाइफ। जोया सर, सर मंजूर। प्लीज बैठिए। यहाँ बैठ जाते हैं। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सच कह रहे हैं, हमें ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तो खुद आपके साथ आपके स्कूटर पर बैठकर आना चाहती थी, अलग से रिक्शे वाले को 80 रुपए देती। नहीं, स्कूटर पे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। मतलब लड़का और लड़की इस तरह छुप छुप कर मिलना ठीक नहीं समझा जाता। पहली बात तो ये कि चलो मैं अभी लड़की सही, अगर आप तो किसी एंगल से लड़के नहीं नजर आते, और दूसरी ये कि हम छुप छुप के कब मिल रहे हैं। क्या मतलब? अगर कोई जानने वाला हमें यहाँ देख ले
तो हम छुपेंगे नहीं? मैं तो नहीं छुपूंगी। क्यों छुपूं भला? बात करने आए हैं, मौसम अच्छा है, वो भी एंजॉय कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? देखें, हमारे माशरे में इसको ठीक नहीं समझा जाता। हमारा माशरा तो हमसे और भी बहुत कुछ चाहता है हकीम साहब, कि हम जिंदगी में आगे बढ़ें। हमारा इस तरह अकेले जीना माशरे को बहुत चुभता है, मगर इस मामले में हम माशरे को अभी तक टालते ही आए हैं। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? गुजरे कुछ दिनों ने मुझे एक सबक सिखाया, और वही सबक मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। सर, आपने इतना तकल्लुफ किया, अभी कल रात आपने इतनी चीजें भेजी हैं, फिर इतने सारे तोहफे। सर, बेटी के घर क्या खाली हाथ आता? वो जो था वो तुम्हारे नए घर और नई जिंदगी के लिए था। ये मेरी बेटी के लिए है, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लगती। आप अपनी बेटियों को भी साथ ले आते। जी, मेरी एक ही बेटी है, मेरे साथ नहीं रहती। हो तो सर वो कहाँ, किस, मेरा मतलब है कि वो अपने हस्बैंड के घर रहती है। बेटियां तो अपने घर में ही हस्ती बस्ती अच्छी लगती है ना। शादी हो चुकी है उसकी। सॉरी, मैं बिल्कुल कुछ, मेरा मत, आप अपनी मिसेस को ले आते। वो भी मेरे साथ नहीं रहती, काफी अरसे से हमारे दरमियान अलहदगी हो गई है। वो भी तो किसी की बेटी होंगी। सिर्फ अपनी बेटी ही हस्बैंड के साथ हंसती बसती अच्छी लगती है सबको। किसी और की बेटी के लिए भी यही सोचना चाहिए ना कि उसका घर भी बसा रहे। जोया, क्या कह रही हो तुम? सॉरी सर, वो एक्चुअली जोया का कहने का मतलब है कि कहने दो हमजा, ठीक कह रही है। गलती मुझसे हुई है, हम सब से। हम लोग माँ बहन बेटी सबसे निभा कर लेते हैं, हजार इख्तिलाफात के बावजूद भी, चाहे उनकी बातें हमें नापसंद भी हों। मगर मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना, वो बड़ा नाजुक होता है। कभी कभी तो बदलिहाज और बेमुरवत भी। निभा करने पे आओ तो सारी जिंदगी निभाते रहो, ना निभा कर सको तो एक पल लगता है। आपको एक पल लगा होगा, लेकिन शायद किसी की सारी उम्र इसी में गुजर जाती है, जाया हो जाती है। ना कसूर एक का होता है, ना सजा एक को मिलती है। कांटे में दोनों ही रहते हैं। गलत। कसूर बेशक दोनों का होता होगा, लेकिन सजा सिर्फ किसी एक ही को भुगतना पड़ती है, न मर्द को न औरत को, बल्कि उस औलाद को जिसके बारे में वो अलग होते हुए सोचते थे। मुझे हमेशा से अपनी तकदीर से शिकवे है। पहला शिकवा ये कि मेरे सर पे बाप क्यों नहीं है। दूसरा ये कि मुझसे ज़्यादा अम्मा ने शीरीन को अहमियत दी। फिर ये हसद कि शीरीन मुझसे ज़्यादा ज़हीन है, होशियार है, बाएतमाद है, और मैं सबसे दबने वाली। ना जहन इतना तेज था कि पढ़ाई में आगे निकल सकती, घरदारी में भी निकम्मी। बिल्कुल मेरी कहानी। मैं भी कदम कदम पे हातिम पयन से एहसास कमतरी का शिकार था। वो ज़हीन है, समझदार है, कारोबारी समझबूझ। मैं तो टिक कर कुछ कमा भी नहीं सका, दुनियादारी भी ना समझ पाया। और ऊपर से शौहर ऐसा मिला जिसने मेरे अंदर दबी एहसास कमतरी को और हवा दी। मुझे ये यकीन दिला दिया कि मैं शक्ल और सूरत में भी कम हूँ, कि उसने मुझसे शादी करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। अब ना तो मैं रातों रात कोई डिग्री ला सकती थी, ना ही अपनी शक्ल रीमा जैसी कर सकती। तो मैंने क्या किया? मैंने उसके दिल में जगह बनाने के लिए दिन रात खिदमत और जी हजूरी की। मगर बेसुध। हाँ, वो भी मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं और शीरी एक मकाम, मगर नहीं, मैंने खुद को कमतर समझने के लिए एक नया बहाना ढूंढा।
कि उसके पास तो वो है जो मेरे पास नहीं है। जनरल स्टोर। अरे नहीं भाई, जोया, शीरीन के पास जोया थी और मैं औलाद से महरूम, तो फिर मैंने जोया में अपना गम कम करना चाहा। आपकी कहानी थोड़ी लंबी हो रही है, मुझे आखिरी चैप्टर सुना दीजिए। आपका जहन कैसे बदला? जोया और हमजा के घर से भागने से। वो कैसे? मुझे हमेशा ही गिला था। मुझे लगता था कि अल्लाह ने मुझे औलाद का सुख ना देके ना मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की। मगर देखो, शीरीन की अपनी सगी औलाद ने उसे छोड़ते हुए 2 मिनट भी नहीं लगाए। हमजा ने हाथ पाया उनको। और दूसरा सबक ये मिला कि खुशी का इंतजार नहीं करना चाहिए। खुशी तो हिम्मत करके आगे बढ़ के पानी पड़ती है, जैसे हिम्मत जोया ने की, हमजा ने की। नहीं नहीं, यहाँ मेरा आपसे इख्तिलाफ है। इसे हिम्मत नहीं, खुदगर्जी कहते हैं। मैं इसे खुदगर्जी नहीं, खुद पर एहसान करना कहूँगी। भाई अगर कोई आपका भला नहीं कर रहा तो आप खुद कर लो। मैं भी वही कर रही हूँ, खुद से भला। आप भी वही कर, क्योंकि किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचना, किसी ने आके हमें खुशियां नहीं देनी। हमें खुद से खुश रहने के बहाने ढूंढने होंगे। जब तक जिंदगी है उसे जीना होगा, और रो कर नहीं, मुस्कुरा कर। आइसक्रीम कहाँ है किमसा? आइसक्रीम मेरा थोड़ा सा गला खराब। कुछ नहीं होता, आए तो मेरे ख्याल साथ में ही है। चले। गलती भी खुद करती हो, और भूख हड़ताल भी। दादाजी से सीखा ना ये सब। तुम्हें अब भी लगता है मैंने गलत किया? इस बारे में कल बात कर लेंगे, लेकिन मेरे होते ना तो तुम भूखी सोगी ना नाराज। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था मंजूर। तुमसे वो कैसे कहा था जो कहना था? इतने सालों बाद आज क्या कहने सुनने की जरूरत पेश आ गई? वही जरूरत जो तुम्हें मुझ तक खींच लाई थी। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। ओए कमीने, बेफैज, एहसान फरामोश। याद है मैंने तुझ पर कितने एहसान किए थे? यही वक्त है एहसानों के बदला चुकाने का। और रहने तो का कैसा फ्रॉड? तो मैं जानता हूं तेरे करतूत। तू कौन सी तस्वीरें बेचता रहा है, अब मुझे बता रहा है गलत क्या है तो सच क्या है। सुन, और बात तेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरी गल सुन तू। कल तुझको हातिम का फोन आएगा, नस के आ जाना। सुनो, बैठो। तुम्हें आज कौन सा दौरा पड़ गया था? क्या जरूरत थी इतने ओवर स्मार्ट बनने की, ये सब कहने की? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? गलत हो या सही जो है, कहा ही क्यों? वो भी मेरे बॉस से। तो क्या हो गया हमजा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? उन्हें मेरी बात बुरी लगी होगी, तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, निकालने दो। वाह जोया, कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि जॉब से निकाल देंगे, जैसे नौकरियां तो दरख्तों पर मिल रही हैं। ये तो इतना बड़ा घर लिया है, इसका किराया कहाँ से दूंगा? कैसे पूरी करूंगा ये नई जिम्मेदारियां? हमजा, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे साथ हर किस्म के हालात में गुजारा कर सकती हूँ, रूखी सूखी खा के भी, झोपड़पट्टी में रह के भी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जोया। ये 80 की दिहाई की इंडियन फिल्में देख देख के। ये केबल तो मैं सुबह ही उतरवाता हूँ। जोया, बीवियां चाहती हैं कि उनके शौहर तरक्की करें, उनके लिए चीजों के अंबार लगा दें यार, और तुम झोपड़पट्टी और रूखी सूखी खाने की प्लानिंग कर रही हो। नहीं देख सकती मुझे तरक्की करता? हमजा,
अगर तरक्की झूठी खुशामद करके या सच के बजाय झूठ बोल के मिलती है ना, तो नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ऐसी तरक्की। पता है जोया, किसी सियाने ने सही कहा था, हर तरक्की करते आदमी के पीछे एक औरत होती है जो उसे तरक्की करता देख के उसके कॉलर से पकड़कर नीचे ले आती है, और तुम वही हो। हाँ, वही हूँ। आपको एक पल लगा होगा, लेकिन शायद किसी की सारी उम्र इसी में गुजर जाती है। कसूर बेशक दोनों का होता होगा, लेकिन सजा सिर्फ किसी एक ही को भुगतना पड़ती है, न मर्द को न औरत को, बल्कि उस औलाद को जिसके बारे में वो अलग होते हुए सोचते हैं। पहले मुझे शक था, अब यकीन हो गया। किस बात का? कि तेरे दिल में माँ और बहन के लिए कीना है, बैर पाले बैठी है हम दोनों से। लो, अब मैंने क्या कर दिया? हमेशा मुंह बसोरे रहती थी, आठों पहर तस्वे बहाए, कभी हमारी खुशी में खुश ना हुई। और जिस दिन से जोया हमारा कलेजा चीर के यहाँ से गई है, तेरी तो मुस्कुराहटें नहीं संभल रही हैं? शहाबियां फूटे तेरे रुखसारों से। हैं? कसम से? सच अम्मा? हाय, मेरे रुखसारों से शहाबियां फूट रही है, मतलब कि गुलाबी हो रही है। ए बदबख्त, काहे का जश्न मना रही है? बस अम्मा, बस। आज मुझे बदबख्त कह दिया, आज के बाद मुझे कभी बदबख्त ना कहना। अब कोई भी भली सी गाली सोच रखो, मैं सह लूंगी, पर बदबख्त नहीं। हेलो, है? सारी उम्र तो तूने खुद को बदबख्त साबित करने में गंवा दी। अरे अम्मा, अभी उम्र कहाँ गवाई है? 4 दिन की जिंदगी में 1.25 दिन ही तो गुजरे हैं, अभी 2.25 दिन बाकी हैं। खैर से। ये बावली हो रही है तू तो, है? संभाल अपने आप को। मुझे इतराफ है कि मैंने तुम्हारे बारे में वाकई नहीं सोचा था, लेकिन शीरीन बेशक एक अच्छी बीवी साबित हुई हो या ना हुई हो, उसने तुम्हारे बारे में ही सोचा है हमेशा, और साबित किया कि वो एक अच्छी माँ है। लो, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। गलती भी खुद करती हो और भूख हड़ताल भी। दादाजी से सीखा ना ये सब। तुम्हें अब भी लगता है मैंने गलत किया? इस बारे में कल बात कर लेंगे, लेकिन मेरे होते ना तो तुम भूखी सोगी ना नाराज। ये लो।
तो इतना प्यार करते हो तो लड़ते क्यों? ये सवाल तो मैं भी कर सकता हूँ। इतना लड़ती हो तो इतना प्यार क्यों करती हो? एक बार किया। ओए मेरा दर्द हो। अब्बा जी क्या हो गया? बड़ा दर्द हो रहा है। ओए ओए, ये लुकमान ने फिर रात को वो मनहूस गाने लगा दिए होंगे रोते पीटते। 1000 बार मना किया है कि ऐसा ना किया करो यार, अब्बा जी के सर में दर्द शुरू हो जाता है। रात तो उसने गाने ही नहीं लगाए। ओहो, अच्छा फिर गोडे। सर्दी शुरू हो गई ना अब्बा जी, क्या करूं? आपके कमरे में हीटर लगा दूं या बाम ला के मल दूं जरा? नहीं मेरे सर में नहीं, दिल में दर्द हो रहा है। अब्बा जी ये दर्द तो अब आपको अपनी जिंदगी में बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज इसका डॉक्टर के पास इलाज है। दिल के डॉक्टर के पास इस दर्द का इलाज नहीं होता अब्बा जी। खोतिया, वो गामे दा पुत्र है ना डॉक्टर माजा, वो दिल का डॉक्टर है। अच्छा आप उस दर्द की बात कर रहे हैं? ओ मैं दूसरा दर्द समझ रहा था। दूजा केड़ा? वो जो होता है ना दर्दे दिल दर्दे जिगर। तुझे बुखार सूझ रहा है, मैंने दर्द हो रहा है। अब्बा जी दिल तो सही जगह पे कर ले। आई किधर? बस काफी सेट हो गया है, बाकी जो रहता है वो भी हो जाएगा। तू सुना? क्या सुनाऊं? कोई नई ताजी? क्या चल रहा है प्रेम गली में? अरे वो ताऊ हटाया था ना, वो आजकल बड़े चुप चुप रहने लगे हैं। सारा दिन चाय के धड़े पे गुमसुम बैठे रहते हैं। वो अपना शौकी नहीं है, शौकी। वो उस दिन निक्कर पहन के उनके सामने से गुजरा, उससे गालियां नहीं बकी। और रानी है रानी, वो बगैर दुपट्टे से सर ढके दरवाजे पे आ गई, उससे भी नहीं टोका। ताऊ हदायत ने मुश्ताक साहब को मेरे कंपनी। और सुना क्या हो रहा है प्रेम गली में? और ये कि अम्मा ने रानी के लिए ना एक और रिश्ता ढूंढा है। अगर इस बार भी बात ना बनी ना तो ये रानी के लिए आने वाले रिश्तों की सेंचुरी हो जाएगी और क्रेडिट जाएगा काला हसीना को। और बता। और ये कि फरी आपसे और जोया से बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में है वो। अच्छा, इससे कि सारा गुस्सा अपने फिरदौस पे निकाल ले। गुस्सा तो फिरदौस पे ही निकल रहा है, लेकिन मेरी वाली। और बता। क्या और बता? मैं कुछ शाम का अखबार हूँ, बता तो दिया सब। अपने किराएदारों की सुना, उनका क्या हाल है? अब्दुल मारियम मामू अपने लिए नया मकान खुद ही ढूंढ रहे हैं। मेरी जान छूट गई। वो कह रहे थे शादी के बाद ही जाएंगे। अच्छा, लेकिन बेचारी सुखी वो बड़ी बीमार रहने लगी है आजकल। सुखी क्यों? उसका बुखार ही नहीं रुकता। यार बड़े दिन हो गए, मैंने इसकी खबर नहीं ली। आज मिलता जाऊंगा उससे। और बता, और क्या हो रहा है प्रेम गली में? इसके बारे में सुनना चाह रहे हैं ना, सब पता है मुझे। आप अपनी सुनाएं। मजा तो बहुत आ रहा होगा आपको नए घर में, अकेले, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, अपनी ही याशी। पता नहीं यार, जब से इस घर में आया ना कोई 8-10 दफा लड़ चुका हूं जरा से। लड़ाई? किस बात पे? पता नहीं भाई, कभी उसको लड़ना है, कभी मुझे, कभी वो नाराज, कभी मैं। खैर ये बातें तो होती रहेंगी। और बता प्रेम गली का कुछ। मैं नहीं बताऊंगा, और उनके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। अगर आपको इतनी फिक्र है ना उनकी, तो खुद ही जाके देखे ना किस हालत में है वो लोग। मजा भी खराब कर दिया। खुद लेने आऊं मैं मुश्ताक साहब को? कोई इनविटेशन भेजना पड़ेगा उन्हें? कब से बुला रहा हूं उन्हें, भेजे मेरे कमरे में।
आए मर गया। अब्बा जी हिम्मत करें जरा। ओए मरने की हिम्मत कैसे करूं? अब्बा जी मरने की नहीं कह रहा हूँ, आप अंदर आके लेट गए ना, उठे आपको अस्पताल लेके जाऊं, डॉक्टर को दिखाऊं? अरे मैं अस्पताल नहीं जाना, डॉक्टर कोई तरी बुला ले, मैं गया। अब्बा जी उठेंगे नहीं तो अस्पताल कैसे जाएंगे? डॉक्टर नहीं देखेगा तो कैसे पता चलेगा कि तकलीफ क्या है? ओए 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 मर गया। ओए डॉक्टर को यहीं बुला। अच्छा मैं लुकमान से कहता हूँ कि वो नुक्कड़ वाले डॉक्टर को बिठा नहीं ओए नुक्कड़ वाला नहीं, होते फराडिया। तू डॉक्टर माजे को बुला के ला। डॉक्टर माजा वो जो पहलवान का बेटा है? हाँ मेरे यार बेली दा पुत्र है। अब्बा जी वो जिस अस्पताल में काम करता है ना, 1 घंटा दूर है यहाँ से, वो क्यों आएगा अपना सारा काम छोड़ के? ओ यार तू उन्हें टेलीफोन तो कर, उन्हें आ जाना है। अब्बा जी अगर वो आ भी गया तो क्या करेगा? तब तक आप तड़पते रहेंगे दर्द में। अरे खोते से पुत्र मैं तड़पूंगा, तुझे तो नहीं तड़पना पड़ेगा ना। तुझे क्या तकलीफ? तू उसको बुला कर ला, मैं इलाज डॉक्टर बाजे से ही कराऊं। अच्छा अब्बा जी अजीब जिद करते हैं आप भी। ओ जा लग गया नंबर। ओए यही नंबर है ना? आए आ गया तू सन्नाटे, ये वक्त है तेरे आने का। क्या मौत पड़ गई थी? मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ शीरी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था मंसूर। तुमसे वो कैसे कहा था जो कहना था? इतने सालों बाद आज क्या कहने सुनने की जरूरत पेश आ गई? वही जरूरत जो तुम्हें मुझ तक खींच लाई थी। तुम अपनी बेटी की वजह से मुझसे मिलने पर मजबूर हुई, मुझे भी औलाद की मजबूरी यहाँ तक ले आई। तुम चाहते क्या हो? क्या चाहते हो आखिर? वो बेटी जिसे मैंने तन तनहा पाला, जमाने के सर्द गर्म का मुकाबला किया, जिसने जब जब अपने बाप के बारे में पूछा झूठी कहानियां देकर बहलाया, वो औलाद जिसे सालों बाप ने मुड़कर नहीं पूछा, जिसकी खातिर मैं अपना औरतपन भूल गई, उस औलाद की बात कर रहे हो तुम? तो मंजूर अब मेरी भी नहीं रही। वो तुम्हारी ही है शीरी, और तुम्हारी ही रहेगी। औलाद तो रोज़े हशर से माँ के नाम से ही पुकारी जाएगी। तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी औलाद का हवाला इस दुनिया में माँ है, बाप नहीं। मेरे दिल में हमेशा कसक रही उसे छोड़ के आने की। मैं खुद को उसका और तुम्हारा मुजरिम समझ जा रहा, लेकिन आज यहाँ चलकर आया तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। शुक्रिया? हाँ, मेरे दिल से ये कसक दूर हो गई है कि मेरे छोड़ के आने के बाद उसका क्या हाल हुआ होगा। अब ये मलाल रहा ही नहीं उसे देखने के बाद। तुम मिले उससे? तुम मेरी जोया से मिले? हाँ, तुम्हारी जोया से। वो तुम्हारी ही जोया है, तुम्हारी जैसी सच्ची, बेलाग, निडर। बीवी को बेलाग और निडर देखकर मर्द जितना बेधकता है, वही सिर्फ अपनी बेटी में देख के उसका सर फख्र से बुलंद हो जाता है। मैं यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था कि तुमने मेरी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है। और हाँ, तुम फिक्र मत करना, मैंने उसको अपने और उसके रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही कभी बताऊंगा। तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मगर मैं उसे तुम्हारे बारे में बता चुकी। वो सब कुछ जान गई।